नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे गीता देवी भक्ति। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पूर्णदायी व्रतों में से एक निर्जला एकादशी के बारे में। आखिर इस एकादशी को हम सबसे महान एकादशी क्यों मानते हैं, इसका महत्व क्या है, व्रत कैसे किया जाता है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, आइए हम विस्तार से बताते हैं। निर्जला एकादशी क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह वर्ष के 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरे एक वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, वह यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखे तो उसे एकादशियों में सबसे सम्मान पूर्ण मिलता है। निर्जला एकादशी का नाम निर्जला क्यों पड़ा? निर्जला का अर्थ है बिना जल के। इस दिन व्रती सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि तथा अन्न और जल दोनों का त्याग करता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले लोग अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कर सकते हैं। पांडव, भीमसेन और निर्जला एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव में भीमसेन को बहुत अधिक भूख लगती थी और उसके लिए महीने में 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत करना कठिन था। तब उसने महर्षि वेद व्यास से इसका उपाय पूछा। महर्षि वेद व्यास ने उन्हें बताया कि यदि वे वर्ष के केवल एक बार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखे तो उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भीमसेन ने ऐसी ही किया और भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्त हुई। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से व्यक्ति का पाप नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान, जप, तप और पूजा कई गुना फल प्रदान करता है। विशेष रूप से जल से भरे घड़ा, पंखा, वस्त्र, फल और अन्न का दान अत्यंत शुभ माना गया है। निर्जला एकादशी व्रत के नियम। एक दिन पहले स्वादिष्ट भोजन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम और भगवत गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है। रात्र में भगवान के भजन और कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। व्रत में क्या दान करना चाहिए? निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा कलश, छाता, पंखा, फल, वस्त्र और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना विशेष पुण्यदायी माना गया जाता है। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना भी अत्यंत शुभ कार्य माना जाता है। इन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत करें। यदि बिना पानी के व्रत रखने संभव न हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार फलाहार या जल ग्रहण किया जा सकता है। भगवान भाव और श्रद्धा को देखते हैं। निष्कर्ष, निर्जला एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि आत्म संयम, भक्ति और सेवा का संदेश देने वाला एक महान पर्व है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि के लिए इस व्रत का विशेष महत्व बताया जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। जय श्री हरि।